नमस्ते स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसमें हमने 12.5 तक कंप्लीट कर लिया था। 12.6 की थीम, क्योंकि 12.6 में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम किस तरह से उसको हल करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है, इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। आज मैं फिर आपको 12.6 जो हमारा एक्सरसाइज है उसके डाउट सोल्व करवाता हूँ। आराम से देखिए, समझिए। 12.6 का फर्स्ट डाउट मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक, अच्छा चैप्टर है। 6 मार्क्स का जो डाउट हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है वो इस होमोजीनियस टाइप के जो इक्वेशन है उस पर डिपेंड आने के पूरे चांस होते हैं। इसमें से 3 ही मुख्य पार्ट है जिनमें से सवाल पूछा जाता है। ये सारी समरी में चैप्टर पूरा होने के बाद आपको बताऊंगा इसमें से कौन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वो चैप्टर पूरा होने के बाद एक बार समरी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने आपको फर्स्ट डाउट एक्सप्लेन किया था, सेकंड डाउट एज इट होना है, यानी जैसा फर्स्ट हुआ सेम वैसा ही होना है, इसलिए यहाँ ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप चाहो तो अपनी पेंसिल उठाएं और प्रत्येक सवाल के पास में लिखने किसको क्या मानना है। यहाँ y = vx मानते ही काम हो जाएगा। फिर इसका जो थर्ड डाउट है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी यही स्थिति बनती है कि हम यहाँ पर इसको भी y = vx माने तो ये भी सवाल आराम से हो जाएगा। सवाल संख्या जो अपना फोर्थ है उसकी यदि हम बात करें तो फोर्थ जो डाउट है स्टूडेंट्स, वो एज इट 16 नंबर का जो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे, उस सेम वैसा डाउट है, इसलिए आप इसे भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 16 नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड पे फिर से करवा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बुक में किया हुआ है। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरे इक्वेशन को dx से डिवाइड कर सकते हो या dy से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होमोजीनियस में कुछ ही ऐसे सवाल है जिनमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा हो कि साहब ये dx/dy बनेगा तभी हल होगा, और बाकी सब में नॉर्मल रूप से हम कर सकते हैं। देख सकते हैं कि dy/dx भी बना सकते हैं और dx/dy भी बना सकते हैं। तो आप देखिए इस सवाल में आप पूरे समीकरण को dx से भाग करेंगे, x dx से कर दो, ज़्यादा और सुपर चाहिए आपको तो x dx से भाग कर दो, तो बन जाएगा dy/dx माइनस y/x इज इक्वल, पूरे को रूट में लेते हो तो x² + y² का रूट इंटू रूट बन जाएगा, और यदि अंश को रूट में रखते हो और हर का रूट हटाते हो तो नीचे ओनली x बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ आराम से हो जाएगा आपके लिए। सिक्स्थ भी आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्स में भी, सिक्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को आप x² dx से डिवाइड कर सकते हो, x² dx से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी नहीं डिवाइड करो तो भी हो जाएगा। इसमें आप dy/dx इधर राइट में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, और लेफ्ट में dx पड़ा उसको इसके नीचे भाग के नीचे ले आओ। उधर 2xy पड़ा है तो इसके गुणा में जो कोष्टक x² + y² पड़ा है उसको राइट में ट्रांसफर करोगे तो 2xy/x² + y² हो जाएगा, इधर dy/dx हो जाएगा। y = vx मानने पर सवाल आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं जो कह रहा था बात, यहाँ 7 जो डाउट है उसमें आप x = vy मानेंगे तो ही सवाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए आप इसको इसमें लिख लें स्पेशल रूप से। इस सवाल में यहाँ तक 6 तक चल रहे थे, y = vx वाले चल रहे थे, तो जो सवाल संख्या 7 आया उसमें x = vy मानने पर ही सवाल हो पाएगा, ये आप हिंट जरूर लिख लें। और इसमें आप चाहो तो मैं बता दूं, देखिए 7th नंबर का डाउट है, हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है 12.6 जो मैंने लिख रखा वहां पर, और सवाल ये है 1 + e⁻x/y into dx
प्लस e रेस टू एक्स वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई वाई ब्रैकेट क्लोज इनटू dy इज इक्वल 0। ये हमारा डाउट है। यहाँ आप उसको पहले dx बाई dy में भी चेंज करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। dx बाई dy इज इक्वल e रेस टू एक्स बाई वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई वाई बाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, और 1 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा डाउट बनेगा, ये हमारी स्थिति बनेगी। तो dy बाई डिक्स जो बना है उसको देखिए आप। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं और हम यहाँ पर मान लें लेट x इज इक्वल वी वाई बाई टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड। और यहाँ लिख सकते हो, जगह दिए बट बी टी आर एक्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, सॉरी विद द रेस्पेक्ट ऑफ वाई आएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई वी प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी वाई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से dx बाई dy का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वो आएगा अपने पास v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल, यहां से x इज इक्वल वी वाई लिया है तो यहाँ v का वैल्यू x बाई वाई हो जाएगा। x बाई वाई को v लिख देंगे तो ये बनेगा e रेस टू v ब्रैकेट 1 माइनस v बाई 1 प्लस e रेस टू v। यहाँ हम v का ट्रांसफर करेंगे y इंटू डी वी बाई, सॉरी डी वी बाई डी वाई e रेस टू v ब्रैकेट 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e रेस टू v माइनस v। इसको सोल्व करेंगे e रेस टू v 1 माइनस v, ये से इंटू होगा तो v ब्रैकेट, सॉरी v बाहर लिखता हूँ, v ब्रैकेट 1 प्लस e रेस टू v। इतना पोर्शन बन गया। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट्स y इंटू डी वी बाई डी वाई, ये e रेस टू v माइनस v इंटू e रेस टू v माइनस v और माइनस इसका जो हर था वो वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये v इंटू ई रेस टू v बनेगा। इतना काम हो गया। और वापस इसका जो
एलसीएम था 1 प्लस ई रेस टू वी वापस नीचे आ जाएगा। देख लीजिए ई रेस टू वी माइनस वी इंटू ई रेस टू वी और माइनस वी, और बाहर माइनस था तो वो अंदर का साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार v इंटू ई रेस टू वी के दो हमारे पास टर्म आ चुके हैं। यार स्टूडेंट हमने फर्स्ट सेकंड से वैल्यू फर्स्ट में पुट करी, तो यहाँ इसके पहले माइनस था तो यहाँ माइनस नहीं लगाया था अपन ने, अब लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस है, जब इस माइनस के कारण इन टर्म्स को अपन खोलेंगे, ब्रेसेस खोलेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और आगे वाला सेम है, सही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो फिर यहाँ देखेंगे हम कि ये इससे कैंसिल हो गया और ये दोनों टर्म बचे, इनमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया और 1 प्लस ई रेस टू वी हमारे पास पड़ा था। dv की तरफ v वाले टर्म ले आया और dy की तरफ y वाले टर्म ले गया। इसको आप t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा, तो ये 1/t इंटू डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका log y होना ही है, और प्लस जो कांस्टेंट आप लेते हो उसको log c ले लेना, तो ये इंटीग्रल आपका आराम से हो जाएगा। तो ये था सवाल संख्या 7, और इसके बगल में लिख लें कि यहाँ पर x इजिकल वी वाई मानने पर यह सवाल होगा। ऐड की बात करें स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये y इजिकल वी एक्स से हो जाएगा, कहीं एरर नहीं है, बहुत इजी है। और 9th भी y इजिकल वी एक्स से हो जाएगा। इसमें ऐसा कर लेना आप चाहो तो कि यहाँ पर आप टर्म्स बना सकते हो, और टर्म्स बन जाएंगी कि इस पूरे इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई इक्वल वी एक्स आप मानेंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो मैं बता दूंगा। 10th की बात करें हम तो 10th हमारे पास, 10th को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एक बार देखिए। टेंथ डाउट है हमारा x ब्रैकेट x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। इन सबको अपन सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसका ये भी थीम बनता है कि हम इसको इसके नीचे ले जा सकते हैं, ये इसके नीचे आ सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप इस तरह से सबको एक्स स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई ऐसे सोल्व करो तो ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो वैसे ही मैं बताता हूँ आपको कि डी वाई बाई डी एक्स तो अपनी जगह पढ़ा ही रहे। ये जब इसके नीचे जाएगा तो y बाई एक्स, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, ये बन गया। यहाँ जब y बराबर वी एक्स लेंगे तो स्टूडेंट्स ये तो v हो ही जाएगा, ये x पड़ा है, ये वी एक्स है, और ये x है, ये वी एक्स हो जाएगा। तो x कॉमन आके दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस वी होगा, ये 1 माइनस वी हो गया। तो इसको आप देखें एक बार,
कि जब हम मान लें कि माना y बराबर vx है तो dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स आप समीकरण 1 व 2 को देखिए तो ये वैल्यू हम इसमें यहाँ रखते हैं तो बनता है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल v ब्रैसिस 1 प्लस v और 1 माइनस v। यहाँ हम v का उधर ट्रांसफर करते हैं तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल v ब्रैसिस 1 प्लस v 1 माइनस v और माइनस v। तो ये हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो v प्लस वी स्क्वायर माइनस v प्लस वी स्क्वायर बाय 1 माइनस v हो जाएगा। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये v स्क्वायर था, ये v स्क्वायर था, v से भी कैंसिल हो गया। ये 2v स्क्वायर बाई 1 माइनस v है। इधर x इंटू डी वी बाई डी एक्स पड़ा है। जब इनको मैं ट्रांसफर करूंगा तो 1 माइनस वी बाई 2v इंटू डी वी हो जाएगा। इधर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये आराम से सोल्व हो सकता है स्टूडेंट्स। 1/2 बाहर कोफिशिएंट में आ जाएगा, ये v से डिवाइड होगा तो 1/v और इंटू डी वी माइनस इंटीग्रल ये v से भी 1 हो गया, 1 इंटू डी वी इज इक्वल, ये ब्रेसेस क्लोज कर दो, इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। इसका आपको आराम से इंटीग्रल करना आता है और इंटीग्रल होने के बाद जो लास्ट स्टेज आती है उसमें वापस आप y का वैल्यू रख दें, v का वैल्यू रख दें तो आंसर x y के पदों में वापस आ जाएगा। इस प्रकार हमारा 12.6 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं तो देखें कि हमारा 12.7 जो एक्सरसाइज है उसके पहले की थीम की बात करें तो वो है समघात में परिणित होने वाले अवकल समीकरण, यानी ऐसे समीकरण है जिनको अपन समघात में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, जो होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस हो सकते हैं, होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह के अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, ऐसे हम एक दो सवाल या एक दो एग्जाम्पल लेकर मैं आपको आज इसकी थीम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे हम इसके सवालों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज अपनी 12.7 है उसकी थीम एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे अवकल समीकरण जो होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनको होमोजीनियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ऐसे जो समीकरण हमें मिलेंगे उनमें अचर मिलेंगे और उन अचर का पहले विलोपन करना है। विलोपन करने पर वो समघातीय फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, फिर हम उन्हें वापस समघातीय समीकरण की तरह हल करेंगे। देखिए सवाल कैसा मिल सकता है हमें। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी बाई ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस। यहाँ सी और सी डेस दो अचर राशियाँ हैं, इनका हमें विलोपन करना है। अब इसमें सी एंड सी डेस ये दो अचर राशियाँ हैं, इनका विलोपन करना है। यानी जब सी और सी डेस का मान 0 यानी अचर पदों का मान 0 होगा तब ये होमोजीनियस बनेगा। ये होमोजीनियस जो फंक्शन बन रहा है वहाँ पर अचर पद विद्यमान नहीं होता है। तो आइए हम इस चर्चा करते हैं। जरा देखिए इसमें क्या करते हैं, पूरी थीम सुनिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे
कि स्मॉल एक्स इज इक्वल कैपिटल एक्स प्लस कोई भी अचर एंड स्मॉल वाई इज इक्वल कैपिटल वाई प्लस के। अब इन दोनों का हम अवकलज ज्ञात करेंगे और प्रतिस्थापन करेंगे मानों को। फिर जब वापस पूरा सवाल हल हो जाएगा तब वापस कैपिटल एक्स का मान रख देंगे तो स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई का वैल्यू रख देंगे स्मॉल वाई माइनस के। तो वापस सवाल हमें एक्स वाई के पदों में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा जरा देखो, इसका जब मैं अवकलन ज्ञात करता हूँ तो हमारे पास आएगा dx इज इक्वल कैपिटल dx, क्योंकि s तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, एंड इधर हम करेंगे तो dy इज इक्वल कैपिटल dy हो गया। अब इन वैल्यूज को यहाँ हम रखो, कैपिटल dx बाई कैपिटल y इज इक्वल a ब्रैसिस कैपिटल x प्लस h और b ब्रैसिस कैपिटल y प्लस k। और c हमारे पास यहाँ पड़ा, नीचे आएगा a डेस x प्लस h b डेस y प्लस k प्लस c डेस। इनको हम सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मेशन आएगा ax प्लस by प्लस ah bk प्लस c और a डेस ah b डेस k प्लस c डेस। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो अचर दोनों हैं, ये कांस्टेंट जो है, इनका विलोपन करना है तो इनका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि AH लिख देंगे ऊपर, अचर पदों का मान शून्य करने पर या अचर पदों के मान की तुलना शून्य से करने पर प्लस b k प्लस c, ये भी 0 हो जाएगा, और a डेस h और b डेस k प्लस c डेस भी 0 हो जाएगा। ऐसा करोगे तो आपके पास में k और h का मान आ जाएगा। k और h का मान आप उठाकर इसमें रखोगे तो 0 हो ही गए, यहाँ ये तो 0 हो जाएंगे, और फिर आप आगे से सोल्व करोगे तो ये पार्ट बचेगा, ही होमोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस को आगे सोल्व करने की आपको तरीका मैंने आपको भी बताया ही है। अब ये कंडीशन कब लगेगी, ये कंडीशन लगने तभी लगेगी जब a बाई ए डेस नॉट इज इक्वल है b बाई बी डेस। यदि बराबर नहीं होता है तब ये कंडीशन, तब ये स्टेप्स, तब ये विधि काम में आएगी। यदि ये बराबर होता है a बाई ए डेस और b बाई बी डेस के, दोनों बराबर होते हैं और इनका वैल्यू कुछ आता है, मान लो 1/m आता है, तब जो सवाल का फॉर्मेशन हमें मिलेगा वो dy बाई dx और यहां थोड़ा सा अपन ने गलत लिख देते हैं, यहाँ y ऊपर आना चाहिए, x नीचे आना चाहिए, y ऊपर और x नीचे। तो यहाँ फॉर्मेशन मिलेगा वो हमें dy बाई dx और ax प्लस by प्लस c
और नीचे एम ब्रेसिस ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी डी एस ऐसा कुछ मिलेगा हमें, इसलिए हम इसको बी मान लेंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये भी होमोजीनियस बन जाएगा और हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई कि ऐसे अवकल समीकरण जिनको अपन होमोजीनियस बना सकते हैं, ऐसे अवकल समीकरण जिन्हें हम समघातीय बना सकते हैं, तो उनको हम पहले समघाती में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन्हें हम सोल्व करेंगे। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल आपको मैं बता सकता हूँ, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, देखिए जरा। बारह पॉइंट सात में 5 ही सवाल है, 5 में से 2-3 सवाल तो ऐसे जो डायरेक्टली प्रतिस्थापन विधि द्वारा हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल संख्या 2 है, सवाल संख्या 3 है और सवाल संख्या 4 है। ये डायरेक्ट जो अपन ने 12.5 में x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर t या v माना था उसकी तरह हो जाएंगी। पहला और 5वां सवाल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो अभी मैंने थीम बताई कि ऐसे अवकल समीकरण जो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो सकते हैं उस विधि से होंगे। मैं सवाल संख्या 5 लेता हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल 6x माइनस 2y माइनस 7 बाई 2x प्लस 3y और माइनस 6 है। बिल्कुल सामान्य रूप से काम करेंगे हम कि स्मॉल x इज इक्वल कैपिटल X प्लस h होगा और स्मॉल y इज इक्वल कैपिटल Y प्लस k होगा। इनको हल करेंगे तो dx इज इक्वल कैपिटल dx आएगा एंड dy इज इक्वल कैपिटल dy आएगा। इनको हम फिर से प्रतिस्थापन करेंगे तो कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इज इक्वल, ये 6 अपनी जगह पड़ा रहेगा। आप चाहो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख के एक स्टेप आगे ले चलता हूँ मैं इसको, ये ऐसे आएगा और माइनस 2 कैपिटल Y आएगा और प्लस 6h आएगा और माइनस 2k आएगा माइनस 7। ये अचर बन गया इसका अंश का। हर में जब वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 2 कैपिटल X और फिर प्लस 3 कैपिटल Y और प्लस 2h और प्लस 3k माइनस 6। ये नीचे वाले पद का अचर बन गया है और हम लिखेंगे यहाँ पर सवाल को समघातीय बनाने के लिए अचर पदों की निम्न प्रकार से तुलना करने पर। ये लाइन याद रखें, सवाल को समघातीय या समीकरण को समघातीय बनाने के लिए अचर पदों की निम्न प्रकार से तुलना करने पर। तो ये लाइन आप लिख देंगे, मैंने बोली है, किताब में लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई होगी। इसको भी बराबर 0 रखना और इसको 2h प्लस 3k इसको भी बराबर क्या रखना, 0 रखना। 2h प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल 0। इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 दूना 6 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया और 3 से 18 हो गया और समीकरण दोनों बैठा देता हूँ तो ये कट गया। ये माइनस के 11k हो गया और ये उधर जाएंगे तो माइनस के 11 हो जाएंगे। k का मान 1 आ गया। k का मान हम समीकरण इसमें रख देंगे 1, तो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 9 हो गए 7। तो ये वैल्यू जो आई हमारी वो माइनस के 9 आ गई। तो h का मान आ गया 3/2। h इज इक्वल आया 3/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब मैं जब ये वैल्यू इसमें रखता हूं
तब हमारे पास क्या होता है कि ये पार्ट 0 होकर रिमेनिंग पार्ट समघातीय बन जाता है। तो आप देख रहे होंगे 6x माइनस 2y बाई 2x प्लस 3y। ओके, अब इसे समघाती जो हमने चुना है, तो यहाँ पर आप y इज इक्वल बी एक्स, इसको समीकरण संख्या 1 डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर भी कैपिटल Y इज इक्वल बी कैपिटल X लेंगे, तो d कैपिटल Y बाई कैपिटल X इज इक्वल बी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण बाय सोल्विंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख देंगे। तो देखो फिर क्या आएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, ये हो गया 6x और माइनस 2, y का वैल्यू bx था, ये लो 2bx और 2x प्लस 3bx, दोनों में से x कॉमन आएगा, ऊपर बचेगा 6 माइनस 2v बाई 2 प्लस 3v। ये v का उधर ट्रांसफर कर दूंगा, माइनस v हो जाएगा, इधर x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये सोल्व होगा स्टूडेंट, तो 6 माइनस 2v माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर बाई 2 प्लस 3v। ओके, तो इसे जब हम आगे सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास में, ये 3v स्क्वायर माइनस 4u प्लस 6 हो गया है। तो जगह थोड़ा सा कम है, एक स्टेप तो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर, x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 2 प्लस 3v, या इसको अपन है वैसे भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा 6 माइनस 4v और माइनस 3v स्क्वायर इंटू तो डी वी हो जाएगा, इंटीग्रल 1 बाई एक्स इंटू, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसको कि जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आराम से सोल्व हो सकता है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट होकर भी सोल्व हो सकता है। इसको हम t माने, इस पूरे को t माने, तो ये क्या बनेगा देखना, ये -4 और -6v बनेगा। ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो 2 प्लस 3v बन जाएगा। डायरेक्ट ये यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और ये 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/t इंटू डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log t डायरेक्ट इसका इंटीग्रल हो जाएगा। स्टूडेंट इस प्रकार से ये सवाल आगे, ये इंटीग्रल हो गया, v का वैल्यू वापस रख देंगे, v का वैल्यू रखने के बाद वापस स्मॉल x कैपिटल x और कैपिटल Y का वैल्यू रख देना। तो इस तरह से हमारा सवाल आराम से हल हो जाएगा। और ये सवाल हैं ऐसे समीकरण जिनको अपन होमोजीनियस में कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ 7 सवाल हैं, 7 में से मैंने 5वां बताया, इसी तरह पहला होगा और बाकी तीनों बचे सवाल 12.5 की तरह होंगे। x प्लस वाई को v मानना है या t मानना है, या x माइनस वाई को t या v मानना है। तो स्टूडेंट पढ़ाई करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।